बब्बू और जादुई जूते। आलसी बब्बू। एक छोटे से गांव में बब्बू नाम का एक बहुत आलसी लड़का रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। बब्बू स्कूल भी नहीं जाता था और कुछ भी नहीं खेलता था, और वह घर के काम भी नहीं करता था। उसकी माँ हर दिन उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा बिल्कुल आराम से पड़ा रहता था। एक दिन उसकी माँ कहती है, बब्बू बेटा, तुम्हें खेत में जाकर काम करना है। अरे माँ, इतनी धूप में काम करेगा कौन? बब्बू स्कूल जा फिर तो। अरे माँ, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने से बाल झड़ जाते हैं। गांव वाले भी उसके आलस से परेशान थे। जादुई जूते की एंट्री। एक दिन बब्बू गांव के पुराने मेले में गया। वहां एक अजीब बूढ़ा बाबा बैठा था। जूता ले लो बेटा, जूता ले लो। फिर बब्बू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बब्बू आदमी के पास पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी बब्बू को चमकते हुए जूते देता है, और आदमी कहता है, बेटा, ये कोई साधारण जूते नहीं है, ये जादुई जूते हैं। जो भी इन्हें पहनेगा वह खुद ब खुद भागने लगेगा। बब्बू हंसने लगा और कहता है, वाह बाबा, अब मैं बिना मेहनत किए भी तेज दौड़ सकता हूँ। ये जूते मैं ले रहा हूँ। जूते का जादू। बब्बू ने जैसे ही जूते पहने, अचानक उसके पैरों ने धड़ 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 स्पीड पकड़ ली। अरे अरे रुको, मैं खुद नहीं भाग रहा हूँ। बब्बू चिल्लाया, लेकिन उसके पैर नहीं रुके और पूरे गांव में दौड़ने लगा। पहले वह खेतों से गुजरा। वहां उसके गाय बैल डरकर इधर उधर भागने लगे। फिर वह बाजार में घुसा, जहां वह आलू प्याज के ढेर से टकरा गया। धमाक! सब्जियां हवा में उड़ गई। फिर वह तालाब में जा गिरा, और मछलियां उसके सिर पर बैठ गई। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बब्बू की मुसीबतें। बब्बू जूते निकालना चाहता था, लेकिन जूते उसके पैरों से चिपक गए थे। बचाओ, कोई मेरी रफ्तार रोक दो। बब्बू चिल्लाया। तभी वह स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा, जहां खेल का पीरियड चल रहा था। उसके तेज दौड़ते हुए पैर देखकर मास्टर जी बोले, वाह बब्बू, तुम तो एथलीट बन सकते हो। बब्बू चिल्लाया, मास्टर जी, ये मैं नहीं कर रहा, ये जूते करवा रहे हैं। जूते से छुटकारा। थक कर चूर हो चुका बब्बू सीधा बाबा के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, बाबा क्या दे दिया आपने? मैं एक सेकंड भी आराम नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, माँ, मेहनत से भागोगे तो जिंदगी तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर ही सिखाएगी। बब्बू समझ गया कि अगर बिना मेहनत किए कुछ भी मिलेगा तो मुसीबत ही बनेगी। बाबा ने मंत्र पढ़ा और जूते उसके पैरों से उतर गए। बब्बू ने राहत की सांस ली और कहा, बाबा, अब मैं मेहनत से ही कुछ बनूंगा। बब्बू की नई शुरुआत। अब बब्बू आलस छोड़कर खेतों में काम करने लगा, और स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा, और गांव का सबसे तेज धावक बन गया। गांव वाले चकित थे। अरे, ये वही आलसी बब्बू है। बब्बू हंसकर बोला, हाँ, लेकिन अब मैं मेहनती बब्बू हूँ। सीख, अगर जिंदगी में मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर सिखाएगी।